बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम स्कूल। मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स का कोच। उम्मीद करता हूं आप सभी खैर वाफियत से होंगे। आज के न्यू टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिंक्डइन के ऊपर पेड प्रमोशन के हवाले से है। हमारा लास्ट टॉपिक भी इसी से रिलेटेड था। हमने लास्ट टॉपिक में लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट को बूस्ट करना सीखा था, जैसे कि हमने फेसबुक के ऊपर सीखा। सेम वैसे ही हमने लिंक्डइन के ऊपर भी पोस्ट को बूस्ट किया। जो पहले से हमारी मौजूद पोस्ट थी उसी को हमने बूस्ट करना सीखा उसमें। आज के टॉपिक में हम फर्दर देखेंगे कि और कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम अपनी पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं पेड प्रमोशन के थ्रू। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हमारी एक रूटीन है, स्टेम स्कूल का सबसे पहले इंट्रोडक्शन। स्टेम स्कूल Vuversity.org का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप स्किल सीखते हैं और अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह स्किल सीख रहे हैं। इसके ऊपर डिफरेंट स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं आपकी ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ, ताकि आप ट्रेडिशनल स्टडी हासिल करते करते साथ में स्किल भी हासिल कर सकें और ड्यूरिंग स्टडी आपका जो स्टडी पीरियड चल रहा है उसी में आप अर्निंग के काबिल भी हो सकें। तो स्टेम स्कूल की बदौलत ये मुमकिन हो सका कि आप लोग यहाँ पे स्किल सीखते हैं। स्टेम स्कूल के ऊपर डिफरेंट स्किल्स यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं और बहुत सी चीज़ें। तो यहाँ पे स्किल सीखने के बाद आपको यही अदारा आपको जॉब प्रोवाइड करता है। उसके लिए इसका सेकंड प्लेटफॉर्म मौजूद है vujob.org। इसके ऊपर आपको जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो तरीकाकार ये है कि आप स्टेम स्कूल से पहले स्किल सीखेंगे। स्किल सीखने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आप क्लियर करेंगे और जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली वो जॉब के ऊपर बन जाएगी। फिर वो जॉब के ऊपर कैसे आपने ये अपनी स्किल्स लगानी हैं, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग का हिस्सा हैं, आपको बताई जाएंगी और फिर इंशाल्लाह यहाँ से आपको जॉब आना शुरू होगी और फिर आप घर बैठ के अपनी स्टडी के साथ साथ काम भी कर रहे होंगे और अर्निंग भी कर रहे होंगे। तो बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से, भरपूर जज्बे के साथ आप स्किल सीखें। पहले स्किल सीख के एग्ज़ाम क्लियर करें, फिर आपकी वो जॉब के ऊपर प्रोफाइल बन जाएगी और इंशाल्लाह आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि वो भी स्टेम स्कूल से स्किल हासिल करें और वो जॉब से जॉब हासिल करें और अपनी ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ भी स्टार्ट करें। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक लिंक्डइन के ऊपर चल रहा है। जैसे कि हम फेसबुक के ऊपर भी हमने काम किया, अभी हम लिंक्डइन के ऊपर देख रहे हैं। तो लिंक्डइन के ऊपर हमने प्रोफाइल बनाना सीखी, उसके बाद हमने पेज बनाया। प्रोफाइल के ऊपर हमने कुछ चीज़ें देखी, पोस्ट कैसे करते हैं, दोस्तों को ऐड कैसे करते हैं, जॉब्स वगैरह कैसे सर्च करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रोफाइल के ऊपर देखी। उसके बाद हम पेज की तरफ मूव कर गए। तो पेज में हमने जाके कुछ चीज़ें देखी, कुछ सेटिंग्स देखी। उसमें हमने फिर वहाँ पे पेज के ऊपर जाके हमने पोस्ट लगाना देखा और इसमें और भी हमने कुछ सेटिंग्स देखी थी। तो हमारे ये वाली जो प्रोफाइल है ये वही प्रोफाइल है जिसके ऊपर हमने पेज बनाया था, लेकिन पेज में एक एरर आया था, आप लोगों को उसका याद होगा। तो ये वो वाली प्रोफाइल है। तो ये मैंने इसलिए साथ में ओपन की और इसके ऊपर अभी भी पेज नहीं बना हुआ, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर पेज बना हो तो कैसे नज़र आता है, पेज नहीं बना तो कैसे नज़र आता है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारी ये प्रोफाइल नज़र आ रही है मोहम्मद काशिफ के नाम से। तो यहाँ पे इसी लेफ़्ट साइड में कहीं भी आपको पेज नज़र नहीं आ रहा, जबकि अभी मैं सेकंड प्रोफाइल ओपन करूँगा तो वहाँ पे आपको पेज नज़र आएगा। तो पेज ओपन करने का तरीका ये होगा कि आप जो प्रोफाइल साथ में ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं लिंक्डइन की प्रोफाइल ओपन करता हूँ और ये भी सेम उसी तरह एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगी जैसे उस तरफ आपको वो प्रोफाइल नज़र आई मोहम्मद काशिफ के नाम से। तो यहाँ पे भी ये हमारे पास प्रोफाइल मौजूद है। तो इस प्रोफाइल में पेजेस मौजूद हैं। ये लेफ़्ट साइड पे देखें, ये 3 पेजेस हैं, वो जॉब, यूनिवर्सिटी, HP वाटर टेक्नोलॉजीज़। तो इसमें ये 3 तरह के पेजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जबकि इस प्रोफाइल में यहाँ पे कोई भी पेज नज़र नहीं आ रहा। तो ये प्रोफाइल दिखाने का मकसद ये था कि अगर पेज नहीं बना होगा तो आपका पेज यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, अगर आपने पेज बनाया होगा तो आपका पेज इसी तरह नज़र आ रहा होगा। तो हमने लास्ट टाइम भी जो बूस्ट पोस्ट की HP वाटर टेक्नोलॉजीज़ वाले पेज के ऊपर की थी। तो यहाँ से हम पेज ओपन कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पेज ओपन कर लेंगे।
तो ये प्रोफाइल आप लोग भी बना चुके होंगे, तो उसमें 10 कनेक्ट्स आपने ऐड करने हैं। जैसे कि इसमें अभी भी ये 4 कनेक्ट्स हैं, इसके ऊपर वर्किंग नहीं हुई। 10 कनेक्ट्स ऐड करने तो आपका पेज बनेगा। पेज जैसे मैंने आपको बनाने का तरीका बताया था सेम वैसे ही है, कोई मुश्किल नहीं है। तो पेज आपने बना लेना है, आपने बना लिया होगा उम्मीद है, जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लें। अपने 10 फ्रेंड्स ऐड करें और आपका पेज बन जाएगा। पेज बना के फिर बाकी वर्किंग उसके ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह होगी। तो यहाँ पे मैंने ये HP वाटर टेक्नोलॉजी का पेज ओपन कर लिया। ये हमारे पास राइट साइड पे ये पेज ओपन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने लास्ट ये पोस्ट की थी HP वाटर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, वो job.org के नाम से ये ई-कॉमर्स वेबसाइट की। और फिर हमने इसको यहाँ ये ऊपर कॉर्नर में मौजूद है बूस्ट, इधर से हमने पोस्ट को बूस्ट किया था। तो लिंक्डइन पेज के ऊपर हम बूस्ट करना तो सीख चुके हैं, पोस्ट को बूस्ट कैसे करते हैं। अब इसमें फर्दर जो प्रमोशंस होती हैं, जो पेड प्रमोशंस हैं, वो कैसे होंगी, हमने ये चीज़ें देखनी है। तो ये जो पहले से मौजूद पोस्ट को बूस्ट करना था, जैसे हमने फेसबुक के ऊपर किया था, फेसबुक में नीचे बूस्ट लिखा हुआ था पोस्ट के, तो पहले से मौजूद पोस्ट को एज इट इज़ हमने बूस्ट किया। जो ऑप्शंस, जो ऑडियंस हमने सेलेक्ट करनी थी वो की और हमने इसको बूस्ट कर दिया था। आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रमोशंस के हवाले से है कि फ़र्दर हमने प्रमोट इसको कैसे करना है। तो पेज के ऊपर, लिंक्डइन पेज के ऊपर और प्रोफाइल के ऊपर, दोनों जगह पे, ये प्रोफाइल है और ये पेज है। प्रोफाइल के ऊपर और पेज के ऊपर ऊपर राइट कॉर्नर में यहाँ पे ये एडवर्टाइज़ लिखा हुआ है। जिधर माउस मूव कर रहा है वहाँ पे एडवर्टाइज़ लिखा हुआ है। ये प्रोफाइल के ऊपर देखिए, यहाँ पे भी एडवर्टाइज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम उस एरिया में जाते हैं जिधर से हमने अपनी प्रमोशंस, पेड प्रमोशंस करनी होती हैं। अगर यहाँ पे आपको एडवर्टाइज नज़र ना आए, समटाइम यहाँ पे 1 मंथ फ्री प्रीमियम पैकेज कुछ इस तरह का लिखा होता है, तो फिर आपने इधर एडवर्टाइज नज़र नहीं आ रहा तो आपने ये वर्क के ऊपर क्लिक करना है। तो वर्क में ये विजिट मोर लिंक्डइन प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली जो चीज़ें आ रही हैं इनमें एडवर्टाइज़ तब पड़ा होगा। जब बाहर नज़र नहीं आ रहा तब यहाँ पे पड़ा होगा एडवर्टाइज़। तो उससे परेशान नहीं होना। बाज़ वक़्त यहाँ पे ये अपनी मेंबरशिप के बारे में बता रहे होते हैं एडवर्टाइज़ की जगह पे, और फिर एडवर्टाइज़ यहाँ पे मौजूद होता है। तो अभी एडवर्टाइज़ बाहर लिखा नज़र आ रहा है। तो हम पेड प्रमोशन के लिए सबसे पहले एडवर्टाइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया एडवर्टाइज़ के ऊपर, तो हमारे पास एक सेपरेट पेज ओपन हो गया। एडवर्टाइज़ के ऊपर ये क्लिक करने से हमारे पास एक पेज ओपन हो चुका है। तो इसमें ये HP वाटर टेक्नोलॉजीज़ और ये मेरे नाम से, प्रोफाइल नेम से यहाँ पे अकाउंट बने हुए हैं और HP वाटर टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। तो आपने जिस भी नाम से अपनी पोस्ट, अपनी पेड प्रमोशन चलानी है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास नाम आ जाएंगे, HP वाटर टेक्नोलॉजीज़, आपके पेज का नाम जो भी होगा वो आ जाएगा और आपकी प्रोफाइल का नेम आ जाएगा। तो इधर से आपने इसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं ये चाह रहा हूँ कि HP वाटर टेक्नोलॉजी से मैं अपनी पोस्ट को बूस्ट करूँ, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ ये लेफ़्ट साइड पे ये क्रिएट का बटन आ रहा है, इसके अंदर जस्ट अकाउंट है। आप मज़ीद अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ऐड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पहले से 3 अकाउंट क्रिएट हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर ये मोहम्मद से ऐड अकाउंट लिखा हुआ है, USD डॉलर में हम पेमेंट करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे तो हमारा एक पे और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो पहले से अकाउंट क्रिएटेड हैं तो हम यहाँ से क्रिएट नहीं कर रहे। अगर किसी को आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, डिलीट करना है, सिलेक्ट करके ये डिलीट का बटन साथ में मौजूद है। आप अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं, नए अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ये अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट मौजूद है, यहाँ पे सिलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेकंड को यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पहला अकाउंट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लेके आ जाएगा इस पेज के ऊपर जिधर इसकी कोई कंपेन पहले से रन होगी। जैसे कि इसके ऊपर पहले से कंपेन रन है, कंपेन वाले पेज के ऊपर लेके आ जाएगा यहाँ पे। तो ये न्यू कंपेन ग्रुप यहाँ पे ये एक्टिव है और पहले से कंपेन चल रही है। तो इधर आप मज़ीद कंपेन चलाना चाह रहे हैं तो ये कंपेन का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे ये कंपेन का ऑप्शन आ रहा है, तो इनको आप सेलेक्ट करते हैं, इधर से कंपेन के ऊपर क्लिक कर दें और इधर यहाँ पे अगेन कंपेन आ रहा है, कंपेन के ऊपर क्लिक कर दें। तो इधर हमारे पास ये सेटअप कंपेन का ऑप्शन आ जाता है। ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे स्टेप 2, पहला स्टेप क्या था, सिलेक्ट अ कंपेन ग्रुप, वो हमने कर लिया। 2 दफ़ा हमने कंपेन पे 2 जगह पे क्लिक किया तो ये हमारे पास सेटअप अ कंपेन आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, सेटअप अ कंपेन के ऊपर। इधर क्लिक किया तो आपके पास ये चंद ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें ये पहला ऑप्शन ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे अवेयरनेस का, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का, तीसरा कन्वर्जेशन का। तो इसमें ब्रांड अवेयरनेस की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में वेबसाइट विज़िट की बात कर रहा है, लीड जनरेशन की बात कर रहा है।
तो इसमें जिस तरह की कंपेन आपने चलानी होगी उस तरह की कंपेन हमने सेलेक्ट करनी होती है। जैसे हमने फेसबुक में भी ये चीज़ें सेलेक्ट की थी, तो उसी तरह का कुछ यहाँ पे मामला है कि इधर से हमने सेलेक्ट करना है अपना ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव में हम पोस्ट अपनी पेड प्रमोशन चलाना चाह रहे हैं। और फिर उसके अंदर कुछ चीज़ें आएंगी। लेफ्ट साइड पे देखिए ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन का पहला ऑप्शन है, फिर ऑडियंस सेलेक्ट करवाएगा, ऐड फॉर्मेट होगा, प्लेसमेंट होगी, बजट और कन्वर्जेशन ट्रैकिंग, ये डिफरेंट चीज़ें होंगी जो हमने करनी है। और स्टेप 3 पे सेटअप एड्स आ जाएगा, रिव्यू आएगा और फिर वो लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ कंसिडरेशन में कि हमने वेबसाइट विज़िट के हवाले से ऐड लगाना है, तो मैं वेबसाइट विज़िट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये वेबसाइट विज़िट को इसने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया और बाकी सारी सेटिंग्स यहाँ पे नीचे आ चुकी हैं। तो वेबसाइट विज़िट हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारे पास एक वेबसाइट हमारे बिज़नेस की जिसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो वेबसाइट हमने ऑब्जेक्टिव अपना सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन हो चुकी है, नीचे ये ऑडियंस सारी चीज़ें ये शो हो चुकी हैं और क्या क्या आपने अभी सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास ऑडियंस का है। तो ऑडियंस इसमें फ़ेसबुक की तरह सिंपल जैसे फ़ेसबुक के ऊपर दिया हुआ था वैसे नहीं है, थोड़ा सा इसको आपने ध्यान से समझ लेना है ये भी सिंपल, लेकिन ऑप्शन कुछ ज़्यादा हैं, कहाँ कहाँ पे क्लिक करके हमने वो सारी चीज़ें करनी है। और सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है फ़ेसबुक की निस्बत, तो उससे परेशान नहीं होना, उससे बेहतर तरीके से समझ लें आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ऑडियंस में सबसे पहले ये पूछ रहा है व्हाट इज़ योर टारगेट ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। सबसे पहले है लोकेशन, रिसेंट और परमानेंट लोकेशन आपकी कौन सी है। तो इधर हम ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, हम यहाँ पे ये क्लिक करके एडिट के बटन के ऊपर, तो इधर से हम लोकेशन हम लिख सकते हैं। अगर पाकिस्तान नहीं है हमारी लोकेशन, यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं फैसलाबाद हमारी लोकेशन है, इसको मैंने ऐड कर लिया। इधर दोबारा क्लिक करें, इसको फैसलाबाद को ख़त्म कर दें। अगर हमारी लोकेशन लाहौर है, हमने फेसबुक के ऊपर भी ऐड लगाया तो यही लोकेशन सेलेक्ट की थी एग्जांपल के तौर पे, तो इसलिए मैं ये दोबारा से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये लाहौर भी हमारा हो गया। तो ये पंजाब फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान, लाहौर पंजाब पाकिस्तान ये हो चुकी हैं यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये फैसलाबाद और लाहौर यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो इस तरह हम लोकेशन यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद योर ऑडियंस देयर प्रोफाइल लैंग्वेज इज सेट एज इंग्लिश, ऐसे लोगों के सामने ये आपकी ऐड जाना चाहिए जिनकी प्रोफाइल लैंग्वेज इंग्लिश हो। तो नॉर्मली इंग्लिश ही होती है, और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। हर एक ने इंग्लिश में ही प्रोफाइल तकरीबन बनाई होती है, तो इंग्लिश को हम सेलेक्ट रहने देंगे ताकि उन लोगों के पास हमारा ऐड पहुंच सके। व्हाट इज़ योर टारगेट ऑडियंस, यहाँ पे ये टारगेट ऑडियंस कह रहा है नैरो ऑडियंस। फर्दर हम नैरो के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नीचे आ जाएंगे। तो इसमें अगर तो आप कंपनी की बेस के ऊपर ऑडियंस सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम इस कंपनी के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो कंपनी से रिलेटेड ये डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपका ऐड को कंपनी लगवा रही है और वो कंपनी से ही रिलेटेड ऐड लगवा रही है, तो हम कंपनी में से ऑडियंस जो वो आपको सुजेस्ट करेंगे वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। डेमोग्राफिक में हम एज और जेंडर के हवाले से सिलेक्ट करते हैं। एजुकेशन में हम एजुकेशन के हवाले से सिलेक्ट करते हैं। जॉब एक्सपीरियंस में जॉब एक्सपीरियंस के हवाले से, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के हवाले से। तो हम यहाँ पे डेमोग्राफिक के हवाले से यहाँ पे सिलेक्ट करके देखते हैं। ये डेमोग्राफिक के ऊपर क्लिक किया तो इसमें एज, मेंबर एज और मेंबर जेंडर आ रही हैं। मेंबर एज के ऊपर क्लिक करते हैं और इस बॉक्स को चेक करेंगे तो इधर ये कुछ एजेस आ रही हैं 18 से 24, 25 से 34, 35 से 54, 55 प्लस। तो इधर अगर हम 18 से 24 और उसके साथ ये शायद मुझसे डबल क्लिक हो गया, दोबारा वो गायब हो गया, होना नहीं चाहिए था। तो दोबारा मैं डेमोग्राफिक के ऊपर जाता हूँ। यहाँ इधर इसके साथ यहाँ पे भी क्लिक होना चाहिए, तो डबल क्लिक होने की वजह से वो एक साथ चला गया। तो 18 से 24 और 25 से 34 तक ये सिलेक्ट हो गए, तो ये ऊपर आ गई मेंबर एज। तो हमने ये दो एजेस सेलेक्ट कर ली। दोबारा आप ये मेंबर एज के साथ ही डेमोग्राफिक है इसके ऊपर चले जाएं तो जेंडर में आ जाएंगे। जेंडर के ऊपर क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें। ये मेल से रिलेटेड ऐड है या फीमेल से रिलेटेड, अगर दोनों से रिलेटेड है तो हम फीमेल और मेल दोनों लिख देंगे यहाँ पे। ये दोनों भी सिलेक्ट हो गए। तो हमारे पास ये ऑडियंस के अंदर जो चीज़ें सेलेक्ट हुई हैं उसमें हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट की, लैंग्वेज पहले से सिलेक्ट थी, हमने एज को सिलेक्ट किया और जेंडर को सिलेक्ट किया। ये चीज़ें करने के बाद हमारे पास ये जो हमारी ऑडियंस है ये सेट हो चुकी है। ठीक है, इसमें हमने और कुछ भी नहीं करना, हमारी ऑडियंस ये सेट हो गई है। तो इससे नीचे यहाँ ऐड फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा कि फॉर्मेट आपके ऐड का फॉर्मेट किस तरह का होगा। आप सिंगल इमेज ऐड लगाना चाह रहे हैं, एक इमेज का ऐड लगाना चाह रहे हैं, वीडियो ऐड लगाना चाह रहे हैं, कन्वर्सेशन ऐड है,
तो हमारा सिंगल इमेज ऐड है, यही सिलेक्ट है, इसी को सिलेक्ट रहने देंगे। अगर वीडियो रिलेटेड होगा तो वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हमारा सिंगल इमेज है तो हम सिंगल इमेज को ही रहने देंगे। प्लेसमेंट कौन कौन सी हैं? प्लेसमेंट एक तो लिंक्डइन ऑलरेडी सिलेक्टेड है जिसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, साथ में लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क, प्लेस एड्स ऑन ट्रस्टेड थर्ड पार्टी पब्लिशर्स वेयर लिंक्डइन ऑडियंस इंगेज। जिधर जिधर भी लिंक्डइन की ऑडियंस इंगेज होगी, इसकी ऐप होगी, एक जिधर भी इंगेज है तो वहाँ पे भी ये ऐड नज़र आए और लिंक्डइन की प्रोफाइल्स के ऊपर भी नज़र आए, तो हमारी ये ऐड दो जगह पे नज़र आएगा जो जो प्लेसमेंट है इसकी। उसके बाद बजट आ जाता है, बजट में डेली बजट है और बजट में लाइफ टाइम बजट है और डेली एंड लाइफ टाइम दोनों बजट हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ ख्याल रखना है इस चीज़ का कि फेसबुक के ऊपर आप कम से कम डेली का $1 का ऐड लगा सकते हैं, और लिंक्डइन में हमने बूस्ट पोस्ट में भी ये देखा कि हम कम से कम डेली का $10 का ऐड लगाते हैं। तो अगर आपने लाइफ टाइम बजट यहाँ पे रखा, ये लाइफ टाइम बजट है हमारे पास, तो आपने फिर स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आपने सेलेक्ट कर दी, किस डेट से किस डेट तक कितना बजट हमारा चलेगा। और अगर आपने यहाँ पे डेली का बजट रखा तो आप बेशक स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर दें, एंड डेट सेलेक्ट नहीं करें, जितना आपका डेली का बजट है और आपके अकाउंट में पैसे हैं वो कंटिन्यूसली उतने पैसे डिडक्ट होते रहेंगे। तो हम लाइफ टाइम बजट में देखते हैं। लाइफ टाइम बजट में यहाँ पे लाइफ टाइम बजट $2400 उसने ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। तो इधर इसने 14 जुलाई 32 डेज़ ज़्यादा सेलेक्ट किए हुए हैं, $24 है। तो मैं पहले यहाँ पे बजट सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा बजट है यहाँ पे जी $100। तो आप देखिएगा $100 से ये कह रहा है कि लाइफ टाइम बजट नीड्स टू बी एटलीस्ट $320, कम से कम $320 होने चाहिए। वो क्यों होने चाहिए 320? क्योंकि 32 डेज़ सेलेक्ट कर रहा है, तो डेली के $10 होंगे तो 320 बनेंगे 32 दिन के। तो मैं इसकी डेट चेंज कर देता हूँ, आज की डेट से ये लेके इसको मैं इसी मंथ में जुलाई में ही 10 दिन के लिए ऐड लगाता हूँ। तो ये देखिए अभी 10 दिन बन गए, तो 10 दिन में $100 ठीक है, डेली के $10 लगेंगे तो 10 दिन के $100 लगेंगे। तो ये कम से कम $10 का डेली का ऐड लगाएगा, इससे नीचे ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उसके बाद बिडिंग है, ऑप्टिमाइजेशन गोल, लिंक्डइन पेज क्लिक्स, यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटजी है, मैक्सिमम डिलीवरी, गेट द मोस्ट रिजल्ट पॉसिबल विद योर फुल बजट। आपके बजट में ये ख़ुद रिज़ल्ट लेके है, लिंक्डइन को हम कह रहे हैं। टारगेट कॉस्ट, इसके ऊपर क्लिक करें, आप खुद लिख सकते हैं यहाँ पे टारगेट पर लैंडिंग पेज क्लिक, कोई भी आपके पेज के ऊपर क्लिक करता है तो कितनी कॉस्ट पड़े, तो हम यहाँ पे कॉस्ट खुद से पहले ऐड में गलत लिख सकते हैं। सेम तरह के ऐड चल रहे हों, चंद ऐड चल रहे हैं तो हम कॉस्ट लिख सकते हैं कि हमें एक एक क्लिक के कितने पैसे पड़े। तो हम इसको मैक्सिमम डिलीवरी पे क्लिक करते हैं ताकि लिंक्डइन खुद देखे कि हमें कहाँ पे कितने क्लिक्स कितने के मिलेंगे, तो हमें यहाँ पे बजट सेट करने की, टारगेट कॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्सेशन ट्रैकिंग ऑप्शनल है, इसको आप यहाँ पे छोड़ दें। तो इधर हमने ये चीज़ें कुछ कर ली, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट किया, ऑडियंस हमने सेलेक्ट की, हमने ऐड फॉर्मेट देखा, हमने प्लेसमेंट देखी, हमने बजट शेड्यूल किया और बिडिंग हमने मैक्सिमम डिलीवरी रहने दी। तो इधर से हम नेक्स्ट करेंगे। इधर यहाँ पे हमें फॉरकास्ट भी बता रहा है, टारगेट ऑडियंस कह रहा है कि इतनी ये टारगेट ऑडियंस है 2 सिटीज़ में जो हमने सेलेक्ट किए हैं। टोटल स्पेंड जो होगा 24 से $100 तकरीबन लगेगा, तो 8800 से 36,000 के दरमियान हमें ये इम्प्रेशन मिलेंगे। और CTR क्लिक थ्रू रेट इसमें होगा 1 से 1.6%। जितने लोग विज़िट करेंगे उनमें से कितने लोग क्लिक करेंगे, टोटल क्लिक्स 120 से 500 के दरमियान हमें ये तकरीबन मिलेंगे। तो ये हमें कुछ गेस दे रहा है, फॉरकास्ट दे रहा है रिज़ल्ट का कि जो आप कैंपेन चला रहे हैं इसके ऊपर फॉरकास्ट क्या होगी। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो ये नए पेज के ऊपर आ जाएगा जिधर हमारा ये ऐड फॉर्मेट करवाएगा हमसे। तो यहाँ पे ऐड फॉर्मेट हमने करना है, एड्स इन दिस कैंपेन, क्रिएट अ न्यू ऐड, ब्राउज एग्जिस्टिंग कंटेंट। 2 तरह की यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। कह रहा है कि आप नया ऐड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं या ब्राउज एग्जिस्टिंग कंटेंट आप लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक फ़र्क को समझ लें कि अगर हमने स्टार्ट में ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया हुआ है वेबसाइट विज़िट का और हम यहाँ पे ब्राउज एग्जिस्टिंग कंटेंट करना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास एक पोस्ट ऑलरेडी ऐसी होनी चाहिए जिसमें वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन हमने दी हो। अगर हमने इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई पहले से मौजूद पोस्ट में वेबसाइट की, तो ये सिलेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ब्राउज एग्जिस्टिंग कंटेंट, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये हमारी पहले से मौजूद पोस्ट यहाँ पे दिखा देगा। तो इसमें ये जितनी भी पोस्ट हमारे पास आ रही हैं, इसमें अगर किसी में हमारे पास वेबसाइट का ऑप्शन मौजूद होगा, ये देखिए इसके अंदर वेबसाइट मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करें
इसको मैं ख़त्म करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें इसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहा, इसके ऊपर क्लिक करें तो इसके ऊपर क्लिक कर रहा है। तो इसके अंदर भी वेबसाइट मौजूद होगी, तो जिनके अंदर वेबसाइट मौजूद होगी वो वाला सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज़ ये सिलेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इधर हमारा मकसद जो है वो न्यू ऐड क्रिएट करना है, हमने क्रिएट न्यू ऐड करना है, क्योंकि हम पहले से मौजूद पोस्ट को तो बूस्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रमोशन के लिए एक नया ऐड बना रहे हैं, तो हम ऐड खुद क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट न्यू ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक पेज आ जाएगा जिसमें हमारे पास ये एग्जांपल नेम दिस ऐड ऑप्शनल है, आपकी याद दहानी के लिए नेम है। जैसे कि आपने यहाँ पे ई कॉमर्स के नाम से आपने इसका नाम रख दिया। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट है, आपके ऐड का इंट्रोडक्शन क्या है, तो उस हवाले से यहाँ पे टेक्स्ट है। या इसको ऐसे लिखते हैं हम, ई कॉमर्स अवेयरनेस मैंने लिख दिया। तो डेस्टिनेशन यूआरएल यहाँ पे हमने लिखना है। तो डेस्टिनेशन यूआरएल में इधर वो जॉब को ओपन करता हूँ और हम वो जॉब के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं लोगों को। ये हमारी वेबसाइट है और डेस्टिनेशन यूआरएल जो है, अगर आप इसी मेन वेबसाइट के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं तो यही लिंक हम कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर आपको ख़ास पेज के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो हम वो पेज ओपन कर लेंगे। जैसे कि ये मार्केटिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग में लेके आना चाह रहे हैं, या हम किसी और पेज के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो जो भी पेज होगा उसको आपने ओपन करना है। ओपन करके और उसका फिर आपने लिंक उठा लेना है। जैसे कि मार्केटिंग में हम देखते हैं इधर सोशल मीडिया मार्केटिंग है हमारे पास। ये शायद वेबसाइट में कोई इशू आ रहा है। चले हम यहाँ ऊपर से ही कोई ना कोई लिंक ले लें। सोशल मीडिया मार्केटिंग तक ये नहीं जा रहा, मैं जैसे समझाना चाह रहा हूँ। लीड जनरेशन के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये देखिए लिंक उसी तरह का लीड जनरेशन का बन जाएगा। तो जो डेस्टिनेशन यूआरएल आपका है, जिधर आप लेके जाना चाह रहे हैं वही आप वेबसाइट देंगे। जैसे मैं मेन पेज के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, wujjob.org को मैंने सेलेक्ट किया और इधर हमने डेस्टिनेशन यूआरएल wujjob.org लगा दिया। तो ये हमारे पास वेबसाइट इधर आ गई। और इधर हमने ऐड इमेज करनी है, यहाँ पे इमेज हम लगाते हैं। इसके ऊपर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और हम देख लेते हैं हमारे पास डाउनलोड में कोई वो जॉब से रिलेटेड इमेज पड़ी हो, और डेफिनेटली यहाँ पे पड़ी होगी, क्योंकि जो भी आपने ऐड लगाना है वो डेफिनेटली आपका ऐड जो है वो बना पड़ा होगा आपके पास, एक पोस्ट बनी होगी। जैसे मैंने ये लगा दी और हेडलाइन यहाँ पे ई कॉमर्स बिज़नेस के नाम से, और डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, we will discuss about e-commerce। और कॉल टू एक्शन बटन इधर लगाना चाह रहे हैं कि कोई भी आपकी पेज के ऊपर जाके क्लिक करे तो उसको यहाँ पे ये अप्लाई का बटन नज़र आए। तो ये ऐड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। ये शायद नेट का इशू है कि यहाँ पे इधर ऐड प्रीव्यू नहीं आ रहा, ऐड का प्रीव्यू भी इधर आना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करेंगे तो हमारा ये ऐड बन के ये आ चुका है हमारे सामने, ये सारा ऐड बन चुका है। तो इसको यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद ये हमसे यहाँ पे एक रिव्यू करवाएगा और इधर से लॉन्च कैंपेन हो जाएगी। ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट आपने वेबसाइट लिया है और इधर से न्यू पेज कैंपेन है, आपने लोकेशन भी ले ली, एज भी, सिंगल इमेज ऐड था, $100 बजट था, ये सारी चीज़ें, ऐड भी बन गया। लॉन्च कैंपेन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी कैंपेन जो है वो लॉन्च हो जाएगी। और इधर से गो टू बिलिंग सेंटर के ऊपर जाएंगे। जैसे हमने फेसबुक के ऊपर और बाकी सभी चीज़ों के ऊपर जाके हमने ये ऐड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किया है, तो इसी तरह हम जाके इधर से पेमेंट करते हैं। तो ये चीज़ें बार बार आने वाली हैं, तो इन चीज़ों को समझ लें। फर्स्ट नेम देना होता है, लास्ट नेम देना होता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का नंबर देना होता है, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड, जो चीज़ें मैंने आपको फेसबुक में बताई, जो चीज़ें मैंने आपको लिंक्डइन की पोस्ट बूस्ट करते हुए बताई, वही इन्फॉर्मेशन दे के हमने रिव्यू ऑर्डर करना है। $100 हमारे अकाउंट से डिडक्ट होगा
हम यहाँ पे $100 लिखेंगे, वो डिडक्ट होगा और हमारी जो कैंपेन जो अभी हमने चलाई है ये कैंपेन हमारी जो है वो रन हो जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका है पेड प्रमोशन का, जो हमने बूस्ट पोस्ट में भी ये चीज़ मैं इसलिए जल्दी से आपको बता गया हूँ कि ये हम बार बार कर चुके हैं। तो जो चीज़ें बार बार कर चुके हैं उसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो मैं जस्ट आपको बताऊँगा और आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूँगा ताकि उसको आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकें। तो ये हमारी पेड प्रमोशन थी जो हमने इसके ऊपर की। इस तरह डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, जैसे वहाँ पे लीड जनरेशन भी मौजूद था, वहाँ पे अवेयरनेस के नाम के से भी मौजूद था, ब्रांड अवेयरनेस के नाम से। तो कैंपेन में जाके आप इसी तरह ये सारी चीज़ें करेंगे। तो ये हमारी पेड प्रमोशन थी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, क्योंकि हम इसी तरह की बूस्ट पोस्ट कर चुके हैं और उसी से मिलती जुलती चीज़ें आज हमने की हैं। जैसे फेसबुक के ऊपर बूस्ट पोस्ट करने के बाद बाकी पेड प्रमोशन सेम वैसे ही थी, जस्ट हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं, तो इसी तरह यहाँ पे वो चीज़ें मौजूद थी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो वंस अगेन एट द एंड ऑफ लेक्चर, स्टेम स्कूल के ऊपर आप अपना स्किल सीख रहे हैं। स्किल सीखने के बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह आपकी प्रोफाइल बन जाएगी वो जॉब के ऊपर और इधर से आपको इंशाल्लाह जॉब मिलेंगी। तो आज का लेक्चर अपने पास नोट करें, उसको प्रैक्टिस करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।